जय हिंद साथियों। ITI पुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ITI पुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको बता दूं कि ITI पुर का भी स्मार्ट बोर्ड अभी आ चुका है। 1-2 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक वो तो बच्चों से अनुरोध है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, है ना। आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वी ब्लॉक से। आज का क्वेश्चन है हमारा वी ब्लॉक से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हमारे टर्नर के हैं, फिटर के हैं और मशीनिस्ट के हैं। स्टूडेंट कौन कौन से? आपका टर्नर, ठीक है, ITI के जो स्टूडेंट हैं, आपके फिटर, मशीनिस्ट, ये ITI के जो स्टूडेंट हैं वो, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना ये वाला क्वेश्चन। और पेपर में आपका आता ही रहता है, चाहे वह आप DRDO का एग्ज़ाम ले लो, है ना, या फिर इसरो का एग्ज़ाम ले लो, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क या HAL। अभी हाल ही में NPCIL की भी वैकेंसी है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, है ना, ITI TO के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये भी ब्लॉक से ये भी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है आपके पेपर में, ठीक है, कि है ना। और आपके और भी सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, है ना, जैसे रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे, है ना, और वो ऑर्डिनेंस के भी आपके एग्ज़ाम हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना। और आपका ये DMRC, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ETC, इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। इतने सारे एग्ज़ामों के लिए, है ना, आप तैयारी करते हैं। और तैयारी आप करते हैं ITI पास करने के बाद, अप्रेंटिस करते समय या अप्रेंटिस कंप्लीट करने के टाइम पर। तो आप लोगों को जॉब अप्रेंटिस के बाद गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत महसूस होने लगती है। तो हम क्या करेंगे कि मैं जो क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में आप पेपर देने जाएंगे, चाहे वह इसरो का हो, DRDO का हो, या फिर बेल का हो, है ना, या NPCIL का हो, या फिर मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का हो, किसी भी कंपनी का एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो या फिर पब्लिक सेक्टर की हो, है ना, या PSU हो या फिर DPSU हो, तो ITI से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन डालते हैं, हम वो एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वी ब्लॉक पर, ठीक है। वी ब्लॉक में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है BIS के अनुसार वी ब्लॉक के ग्रेड तथा इसकी स्पेसिफिकेशन, यहीं से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लेता है। सबसे पहले कि BIS के अनुसार वी ब्लॉक के ग्रेड, ठीक है, वी ब्लॉक के ग्रेड। तो BIS के अनुसार वी ब्लॉक 2 ग्रेडों में मिलते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, BIS
के अनुसार BIS के अनुसार बी ब्लॉक 2 ग्रेडों में मिलते हैं। ठीक है, ये पार्ट मैं अलग रख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 ग्रेडों में आपके BIS के अनुसार बी ब्लॉक मिलते हैं। फर्स्ट में आपका ग्रेड 1, ग्रेड ए ग्रेड का बी ब्लॉक होता है ना, ग्रेड ए। इसके अनुसार क्या होता है कि ये भी ब्लॉक अधिक शुद्ध होता है और 100 मिलीमीटर की लंबाई में मिलता है। ये क्या होता है, अधिक शुद्ध होता है। ठीक है, और क्या होता है, 100 mm की लंबाई में मिलता है। ठीक है, 100 mm की लंबाई में मिलता है और हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं, है ना, लंबाई में मिलता है और हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, और जो हमारा ग्रेड बी का है, ठीक है, ग्रेड बी का भी ब्लॉक है, वो क्या करता है, वो कम शुद्ध होता है। यह क्या होता है, यह कम शुद्ध होता है। किसकी अपेक्षा, ग्रेड ए की अपेक्षा। ठीक है, कम शुद्ध होता है और इसका प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं साधारण कामों के लिए, और इसका प्रयोग साधारणतः हम वर्कशॉप में करते हैं। वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, अब ये कितनी लंबाई तक मिलेंगे, लंबाई की बात करें तो ये 300 mm की लंबाई में मिलेंगे। ठीक है, 300 mm की लंबाई में मिलेंगे। ठीक है, और मटेरियल की बात करें, बनावट की बात करें, है ना, बनावट, तो ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। ठीक है, अब यहाँ पर आप अंतर समझिए, है ना, यहाँ पर समझिए, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भी ब्लॉक कितने ग्रेड के होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 1, 2, 3 और 4। तो आपको क्या बताना है कि 2 ग्रेडों के होते हैं बी ब्लॉक। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ए ग्रेड बी ब्लॉक अधिक परिशुद्ध होता है कि कम शुद्ध होता है, कि हार्ड होता है कि नरम होता है। तो ए ग्रेड बी ब्लॉक अधिक परिशुद्ध होता है ना, अधिक शुद्ध होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बता देना है। अभी वह पूछ लेगा कि जो ए ग्रेड का बी ब्लॉक है उसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो इस ए ग्रेड का बी ब्लॉक का यूज हम साधारण कामों के लिए नहीं करते हैं, इसको हम यूज करते हैं अधिकतम टूल रूम वगैरह में, है ना, टूल रूम में जो गेज जहाँ पर बनते हैं, है ना, जहाँ हाई एक्यूरेसी का काम होता है, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। और बी ग्रेड का जो हमारा बी ब्लॉक है, ये क्या होता है, कम शुद्ध होता है और इसका प्रयोग करते हैं हम वर्कशॉप में, साधारण वर्कशॉप में इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्कशॉप में इसका प्रयोग हम करते हैं और इसकी लंबाई 300 mm तक होती है और इसकी लंबाई 100 mm तक होती है। और ये आपका हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं, हार्ड ग्रेड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, हार्ड ग्रेड स्टील।
स्टील लिखना मैं भूल गया था, ये आपके हार्ड ग्रेड स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है। और ए ग्रेड वाला और बी ग्रेड वाला काय का बना होता है, बी ग्रेड का भी ब्लॉक आपका क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है किस भी ब्लॉक बी ग्रेड का भी ब्लॉक किस मटेरियल का बनाया जाता है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का, यह कम शुद्ध होता है कि अधिक शुद्ध होता है, इस टाइप से भी पूछ लेता है, कितनी लंबाई तक मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा BIS के अनुसार भी ब्लॉक के ग्रेड, ठीक है, BIS के अनुसार भी ब्लॉक के ग्रेड, ठीक है। ये हमारा यहाँ अब देखिए इसके बाद अभी मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिकेशन की हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्पेसिफिकेशन के लिए मैं बताऊं आपको कि भी ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन है ना, भी ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन। तो देखिए मैं एक लिख दे रहा हूँ, है ना, स्पेसिफिकेशन में आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन टाइप का मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, है ना, ये यहाँ ये लिखा हुआ है एक मिनट, चलिए देखिए मैंने लिखा यहाँ पर भी ब्लॉक 75 ऑब्लिक, है ना, भी ब्लॉक 75 ऑब्लिक 5-40, ठीक है, 5-40। उसके बाद लिख दे रहा हूँ मैं ए, यहाँ पर लिखा मैंने ए के बाद लिखता है ISI 2949, इसके बाद ISI 2949, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है आपका 75, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन वह पूछ लेता है, अब आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि ये 75 क्या है, या फिर 5 से 40 क्या है, या फिर ये ए क्या है ना, ए आपका क्या है, ये पूछ लेता है, या फिर ISI 2949 क्या है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव में पेपर में दे देता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है और बच्चा भूल जाता है। बच्चा क्या करता है कि उसका मतलब कि उसको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है। तो मैं इसको आपको बता दूं कि ये देखिए ये तो है आपका वी ब्लॉक, ठीक है। अभी हम 75 की बात करेंगे कि आपका 75 क्या है, ठीक है। तो 75 क्या है, तो देखिए 75 आपका लंबाई है, ठीक है, 75 क्या है, यहाँ पर लंबाई है, ये 75 mm है, ठीक है, mm में ये लंबाई है। उसके बाद 5 से 40 यहाँ पे पूछा है, 5
से 40 mm। ठीक है, ये क्या है? ये है जॉब का व्यास जिसे पकड़ा जाता है। ये क्या है? जॉब का व्यास है। ठीक है, जॉब का डाया है जिसको पकड़ा जाता है भी ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि आपने बता दिया 75 क्या है, 5 से 40 क्या है। अब ए जो शब्द लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ए शब्द लिखा हुआ है ना, A-ISI 2949 है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ए बराबर क्या है? ए ये ग्रेड है। ये क्या है? ग्रेड है भी ब्लॉक का। ठीक है, और ISI 2949 ये कंपनी, ये जो है ना उसका नंबर है। ठीक है, IS स्टैंडर्ड्स का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से, और ISI 294 ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड का नंबर है। ठीक है, ये है ना। अब देखिए इसके बाद में है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऑप्शन में पूछ लेगा कि 75 mm क्या है, तो वो बोलेगा लंबाई, व्यास, ऊंचाई, है ना, ये सब पूछेगा। तो आपको क्या बताना है कि 75 mm लंबाई है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से 1 नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा 5 से 40 क्या है, इसको आप समझ जाते हो तो यहाँ से आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा, अगर आप ए ग्रेड का या बी ये एक मतलब बता देते हैं तो यहाँ से 3 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये ग्रेड है, या इसकी जगह बी ग्रेड भी होता। ग्रेड कितने होते हैं? ए और बी 2 ग्रेड होते हैं। ए ग्रेड होता है, एक बी ग्रेड होता है। ठीक है, ये 2 ग्रेड होते हैं, है ना, भी ब्लॉक के 2 ग्रेड होते हैं। ठीक है, और भी ग्रुप का कोण कितना होता है? तो वो 90 डिग्री होता है। भी ब्लॉक का भी ग्रुप का कोण कितना होता है? तो वो 90 डिग्री होता है। भी ग्रुप एंगल है ना, वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये भी पूछ लेता है ना। अब चीज़ें आती हैं अलग डिफरेंट टाइप की। डिफरेंट टाइप के कैसे, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। कभी कभी यहाँ पर लिखा जाता है भी ब्लॉक विथ क्लैंप, मतलब कि वो भी ब्लॉक आपका क्लैंप के साथ में है। भी ब्लॉक क्लैंप के साथ में है। भी ब्लॉक आपके जोड़े में होते हैं, जो भी ब्लॉक जोड़े में होते हैं। ठीक है, जो भी ब्लॉक जोड़े में होते हैं, ठीक है, होते हैं, उनको एम अक्षर द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, उनको कैसे लिखते हैं? एम अक्षर द्वारा लिखते हैं। और जो क्लैंप के साथ होते हैं, क्लैंप के साथ होते हैं, ठीक है, उनको लिखा जाता है विथ क्लैंप। भी ब्लॉक विथ क्लैंप। ठीक है, यहाँ से समझ गए, है ना। इसके अतिरिक्त यानी कि जोड़े में है तो आपका एम अक्षर से दर्शाया जाएगा। एम अक्षर से, एम का मतलब होता है मैच्ड पेयर भी ब्लॉक, है ना, कि भी ब्लॉक ये जोड़े में मिला हुआ है, 2 सेट है ना, जोड़े में है। और ये जो भी ब्लॉक क्लैंप के साथ होते हैं उसमें विथ क्लैंप लिखा हुआ आता है। विथ क्लैंप कैसा लिखा हुआ आता है कि भी ब्लॉक विथ क्लैंप। ठीक है, कैसे? यहाँ पे लिखा आएगा भी ब्लॉक विथ क्लैंप। ठीक है, सेम टू सेम नंबर आ जाएगा यहाँ 75/5 से 40। ठीक है, यहाँ बी ग्रेड लिख दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे आ जाएगा ISI 29 नंबर 2949, है ना, इस टाइप से आ जाएगा, है ना। और जो भी ब्लॉक आपके मतलब जोड़े में होते हैं, जोड़े में जो भी ब्लॉक होते हैं ना, जोड़े में जो भी ब्लॉक होते हैं वो आपके कैसे लिखे होते हैं? वो जोड़े में जो होते हैं वहाँ पर ये भी ब्लॉक, है ना, उसके बाद लिखा जाता है एम। जैसे यहाँ पर भी ब्लॉक
ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे एम। उसके बाद सीधा सब सेम टू सेम लिखा जाता है, एम 75/5 से 40 है ना। यहाँ पर फिर ए ग्रेड, उसके बाद में ISI 2949, इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। तो दोस्तों भी ब्लॉक का चैप्टर जो है, चैप्टर से ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आपके आते हैं। और भी ब्लॉक का यूज हम कहाँ पर करते हैं, भी ब्लॉक का यूज हम करते हैं गोल जॉब को सहारा देने के लिए, ठीक है। इस पर रखकर है ना, इस पर रखकर किसी गोल जॉब का सेंटर भी निकाला जाता है, मार्किंग भी की जाती है। इसके बीच में एक आयताकार स्लॉट होता है, ठीक है, आयताकार स्लॉट होता है। अब भी ब्लॉक किस धातु के बनाए जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं या हार्ड ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं या फिर हार्ड ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी पर 90 डिग्री का ग्रुप, 90 डिग्री के कोण में ग्रुप कटा होता है। भी ब्लॉक आपको क्लैंप के साथ मिलते हैं, कभी यू क्लैंप होता है फिट में, है ना। तो ये इस तरह से डिफरेंट टाइप के भी ब्लॉक यूज किए जाते हैं। और भी ब्लॉक क्या है, आपका मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग छोटी से छोटी जॉब को सहारा देना और मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको जो बताए हैं स्पेसिफिकेशन और ग्रेड, यहीं से क्वेश्चन पे पूछता है। यहाँ से लगभग आपके 5 से 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर के लिए। अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में कहीं पर भी आप पेपर दोगे तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। समझ गए। भी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन, भी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, कितने ग्रेड के होते हैं, ठीक है। तो भी ब्लॉक हमारे ए ग्रेड का होता है, एक बी ग्रेड का होता है, 2 ग्रेड होते हैं, है ना। ए ग्रेड का हमारा अधिक शुद्ध होता है, टूल रूम वगैरह में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पर गेज बनते हैं, हाई एक्यूरेसी का काम होता है। और ये बनाया जाता है हार्ड ग्रेड स्टील का, और है ना। इसके बाद ये 100 mm तक की लंबाई में मिलता है। और बी ग्रेड का कम शुद्ध होता है, इसका प्रयोग साधारणतः हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं। और 300 mm तक की लंबाई में यह क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। यहाँ पर मैंने आपको अभी स्पेसिफिकेशन समझाई है। 75 mm यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये लंबाई है। 5 से 40 का जॉब है जो उसमें पकड़ा जा सकता है, बी ब्लॉक के ऊपर रखा जा सकता है। ए और बी, ये हमारा ये ग्रेड है, 2 ग्रेड का होता है, ए और बी 2 ग्रेड का, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता ही दिया है। भी ग्रुप में जो एक एंगल बी ग्रुप का जो कोण होता है, ठीक है, इसकी बॉडी में वो 90 डिग्री का कोण होता है। जो भी ब्लॉक जोड़े में पाए जाते हैं उसको एम अक्षर से लिखते हैं। जो भी ब्लॉक क्लैंप के साथ होते हैं, चाहे वह यू क्लैंप, भी ब्लॉक विथ यू क्लैंप है ना, इस टाइप से लिखा हो, या भी ब्लॉक विथ क्लैंप लिखा हो तो उसको विथ क्लैंप लिखते हैं। इसके बाद भी ब्लॉक विथ क्लैंप 75 है ना, 7/5 से 40, इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल आपको सेट कर दिया है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ये विथ क्लैंप के लिए है, यहाँ पर विथ क्लैंप लिखा रहेगा, और दूसरा है यहाँ पर एम लिखा रहेगा, ठीक है, एम अगर जोड़े में है तो, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। तो जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ITI पुर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। हमारा स्मार्ट बोर्ड अभी आ चुका है, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अभी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।